हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टेबल 3.1 में कुछ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स से बनने वाले आर्टिकल के नेम लिखने थे। टेबल 3.1 का हेडिंग स्टूडेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। कि प्रीवियस क्लासेस में हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं क्योंकि प्लांट एनिमल से मिलते हैं। जैसे जूट प्लांट से मिलता है हमें। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर्स फ्रेंड, ये भी हम इनके नेम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आर्टिफिशियल फाइबर जिनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है और इन्हीं को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। केमिकल की स्मॉल यूनिट्स आपस में ज्वाइन करके पॉलीमर एक लार्ज यूनिट बनती है, उनसे सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर कहा जाता है। टेबल 3.1 में हमें उन आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं जो किसी फाइबर से बने हैं, क्लॉथ्स मटेरियल से बने हैं। जैसे कर्टेन, बेडशीट, शूज अगर हमारे क्लॉथ मटेरियल के हैं वो वाले शूज, लेदर के नहीं। फिर हमने टाइप लिखनी है कि किस टाइप का फाइबर यूज किया गया है। जैसे कर्टेन है, कॉटन के ज़्यादातर कर्टेन कम ही होते हैं। कर्टेन ज़्यादातर आर्टिफिशियल फाइबर से ही बनाए जाते हैं। बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स कॉटन की हो सकती है, नेचुरल फाइबर के बन सकती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने उन आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं जो किसी फाइबर से बने हैं। और फिर अगर हमें उनकी पहचान है कि नेचुरल से बने हैं तो नेचुरल, सिंथेटिक से बने हैं तो आर्टिफिशियल लिखा जाएगा। आज हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स कहा गया है, उन्हीं को ही मैन मेड फाइबर्स भी कहा गया है। तीनों एक ही नाम है लेकिन उनकी टाइप अलग अलग है। उनमें फिर रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स की अलग अलग टाइप हैं, जिसमें आज हम रेयान के बारे में स्टडी करेंगे। पहले कि रेयान किस टाइप का फाइबर है, सिंथेटिक, लेकिन उसकी क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. सो स्टूडेंट्स, रेयान एक आर्टिफिशियल फाइबर है। क्लास 7th में जब हमने सिल्क वुरम से मिलने वाले सिल्क फाइबर के बारे में स्टडी किया था। सिल्क फाइबर एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन सिल्क फाइबर का जो टेक्सचर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। तो सेम वैसा ही एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और
19th सेंचुरी के एंड में एक रेयान नाम से सिल्क फाइबर के जैसा दिखने वाला आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया। क्योंकि स्टूडेंट जो सिल्क फाइबर नेचुरल फाइबर था वो काफ़ी कॉस्टली था, तो सेम वैसा ही दिखाई देने में उसी जैसा रेयान नाम का आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, जो कि नेचुरल सिल्क से काफ़ी सस्ता है। और इसको बनाने में वुड पल्प का यूज किया गया। वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन फिर भी इसको आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया गया, रेयान आर्टिफिशियल फाइबर नाम दिया गया, क्योंकि यह मैन मेड फाइबर है। और इसको अलग अलग कलर में डाई किया गया, अलग अलग वैरायटी के कलर्स में इसको प्राप्त किया जा सकता है। रेयान को जब कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों फाइबर्स को मिक्स करके अलग अलग वैरायटी के फाइबर्स आजकल हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें एकदम से पहचान ही नहीं हो पाती कि कौन सा क्लॉथ मटेरियल आर्टिफिशियल है, कौन सा क्लॉथ मटेरियल नेचुरल है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्योर कॉटन के बने होते हैं, तो हमें एकदम से पहचान हो जाती है कि वो कॉटन से बना हुआ फैब्रिक है, क्योंकि उसमें रिंकल्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो बिल्कुल चमकदार हैं, जैसे कर्टेन्स होते हैं, तो वो रेयान से बने हो सकते हैं, या जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क है। तो सिल्क काफ़ी महंगा था, इसलिए रेयान नाम का एक आर्टिफिशियल सिल्क डिस्कवर किया गया। रेयान को वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाई गई। फिगर 3.2 में देख सकते हैं आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयान। तो इस तरह के आर्टिकल हमने लास्ट टाइम जो टेबल थे उसमें फिल करने थे, जो कि फैब्रिक से बने हों, जो दो से मिक्स करके बने हैं, उनको हम मिक्सर लिख सकते हैं, मिक्स कि दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर in 1931. It was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. So student, नायलॉन 1931 में बनाया गया और प्योर यानी पूरी तरह से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कहा गया, मैन मेड फाइबर इसको कहा गया, क्योंकि इसमें किसी भी प्लांट या एनिमल के सोर्स का यूज नहीं किया गया, कोई भी रॉ मटेरियल ऐसा नहीं लिया गया। इससे पहले जो रेयान बना था उसमें वुड पल्प का यूज था, और वुड एक नेचुरल सोर्स है, तो इसमें किसी भी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं हुआ। कोल, वाटर, एयर के हेल्प से इसको तैयार किया गया, इसलिए इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. So it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrush, car seat belt, sleeping bag, curtains, etc. फिगर 3.3 में कुछ आर्टिकल दिखाए गए हमें इस तरह के, तो हम इन आर्टिकल्स के नेम भी अपने उस टेबल में फिल कर सकते हैं। कि नायलॉन फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और वेट में लाइट है, लस्टर्स यानी काफ़ी चमकदार है, तो इसलिए काफ़ी पॉपुलर हो गया कि नायलॉन से शॉक्स, रोप, कर्टेन्स, टूथब्रश का जो आगे के ब्रशेज होते हैं, हेयर, वो बनाए जाते हैं, कि ये आर्टिकल नायलॉन से बने हुए हैं। कि नायलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing. फिगर 3.4 में देख सकते हैं यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स। रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया गया वो नायलॉन की बनी है। पैराशूट्स भी नायलॉन के बनाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन फाइबर। ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर, कि स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। सो स्टूडेंट्स, नायलॉन फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया गया। लेट अस फाइंड आउट, इसे हम एक्टिविटी से भी समझ के पता लगाएंगे कि कौन सा फाइबर ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है। पूछो कमेंट में, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। कि पूछो कमेंट में आके नायलॉन फाइबर रियल में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इसे हम एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। यस, कि नायलॉन फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, take a cotton thread of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5 at the free end and suspended। कि जिस तरह से हमें एक स्टैंड दिखाई दे रहा है, इस स्टैंड के साथ हमने ये कॉटन थ्रेड लिया, कॉटन थ्रेड को इसके जो क्लैंप है उसके साथ टाई कर दिया, यानी बांध दिया। तो 60 सेंटीमीटर के अबाउट ये हमने थ्रेड लिया और इस पर कुछ वेट रखा गया। फिर देखा गया कि कितना वेट ये थ्रेड सहन कर सकता है। इसके बाद दूसरी टाइप के फाइबर लिए गए, थ्रेड ली गई। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड ए पेन so that weight can be placed in it। Add weight one by one till the thread breaks। कि जब तक उस पर वेट रखते रहे जब तक कि वो थ्रेड टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। कि फिर नोट कर लिया गया कि कितना वेट उसे थ्रेड ने उठाया है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। Tabulate the data as shown in table 3.2। Arrange the threads in order of a thrashing increasing strength। कि अलग अलग टाइप के थ्रेड दिए गए और उनसे इस एक्टिविटी को करके देखा गया और ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.2 में फिल कर लिया गया, जिसमें टाइप ऑफ थ्रेड में लिखा है कि कॉटन, वुल, सिल्क एंड नायलॉन लिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये इसी सीरीज में लिखे गए हैं कि जो कॉटन है वो सबसे कम वेट सहन कर पाता है और टूट जाता है, वुल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिल्क उससे ज़्यादा, नायलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर या थ्रेड होता है। कि नायलॉन फाइबर से बनने वाला थ्रेड सबसे स्ट्रॉन्ग है। यू मे यूज ए हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट्स। यू मे यूज मार्बल्स और पेबल्स और सिमिलर साइज। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस तरह के थ्रेड अगर मिल जाते हैं, एक्चुअल में अगर हमारे पास नायलॉन थ्रेड मिलता है कहीं से या हमारे पास है, तो हम उसको अपने हाथों से भी ब्रेक करके देख सकते हैं कि नायलॉन थ्रेड को हम हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, जबकि कॉटन थ्रेड आसानी से टूट जाता है। Precautions: note that all threads should be of the same length and almost of the same thickness। कि इस एक्टिविटी में हमें सेम लेंथ के फाइबर लेने हैं, तभी हम उनकी स्ट्रेंथ को ईजिली चेक कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह के थ्रेड हैं तो हम एक्टिविटी करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये दोनों भी आर्टिफिशियल फाइबर हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जितना हमने रीड किया है उसको ज़रूर रिवाइज करना है और आगे भी रीड करना है ताकि आगे नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।